हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What is the India's rank in the Global Innovation Index 2023? The right answer is option B, 40th। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40वीं रही है, ये आपको याद रखना है। वहीं हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो फर्स्ट रैंक आई है वो आई है स्विट्ज़रलैंड की। लगातार 13वीं बार स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर रहा है इस इंडेक्स में। दूसरे स्थान पर रहा है स्वीडन और तीसरे स्थान पर रहा है यूएसए। इस इंडेक्स में कुल 132 देशों को शामिल किया गया था। पहली रैंक आई है स्विट्ज़रलैंड की और 40वीं रैंक आई है भारत की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये पब्लिश की जाती है WIPO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है डेरेन टेंग हैंग शिम। सो रिमेंबर दिस। एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। वीपो का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु विल बी ऑनर्ड विद द 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान विल बी ऑनर्ड विद द 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेट्स सी दी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए लास्ट 3 ईयर्स के मैं आप लोग को बता देता हूँ किस किस को मिला है। तो वहीदा रहमान, इनको जो अवार्ड मिला है वर्ष 2021 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। वहीं हम बात करें 2020 के अवार्ड की, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 ये दिया गया था आशा पारेख जी को, और 2019 के लिए दिया गया था रजनीकांत जी को। तो ये सभी याद रखना है आपको। फर्स्ट जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था ये दिया गया था 1969 में। पहला दिया गया था अवार्ड देविका रानी जी को, तो ये आपको याद रखना है। और कौन सा मंत्रालय देता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड? ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और करंट कौन है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के? तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर। तो याद रखिएगा, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया? The correct answer is option B, Hoysal Temple. The Hoysal Temple of Karnataka is recently tagged as the 42nd UNESCO World Heritage Site of India. So remember this. Let's see some important points. Full form of UNESCO is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and it is formed on 1945. And the current Director General of UNESCO is Adre Azoulay. So remember this. और भारत का जो 41वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है शांति निकेतन। इसको भी जो है अभी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, और यह भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 41वां है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो याद रखिएगा ये सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज़ द विनर ऑफ क्रिकेट एशिया कप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया। India is the winner of Cricket Asia Cup 2023. Let's see some important points about Cricket Asia Cup. इस वर्ष जो क्रिकेट एशिया कप आयोजित हुआ है यह 16वां संस्करण था। विनर रहा है भारत और रनर अप रहा है श्रीलंका। होस्ट कंट्री थी पाकिस्तान और श्रीलंका। तो याद रखना ये सभी पॉइंट्स आपको। क्रिकेट एशिया कप 2023 से रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, in which state the 108 feet tall statue of Adi Shankaracharya has been unveiled? The right answer is option A, मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है आदि शंकराचार्य की, और इस स्टेच्यू को नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ वननेस।
सो याद रखना है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ पर है, तो आपको आंसर लगाना है मध्य प्रदेश। और यह कहाँ पर स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में, तो यह स्थापित की गई है ओंकारेश्वर में, जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। तो ये भी आपको याद रखना है। और 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है ओंकारेश्वर में भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेयर वॉज द G20 समिट 2023 हेल्ड इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। तो रिसेंटली न्यू दिल्ली में G20 समिट का आयोजन हुआ है। तो याद रखना है आपको, 2023 के G20 सम्मेलन की होस्ट कंट्री थी भारत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं G20 समिट 2023 से रिलेटेड। तो यह जो है 18th एडिशन था G20 समिट का, तो ये आपको याद रखना है। होस्ट कंट्री था भारत और वेन्यू था भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, न्यू दिल्ली। सो रिमेंबर दिस। एंड इसी सम्मेलन के दौरान जो है G20 समिट में 21वां मेंबर भी शामिल हो गया है, और 21वें मेंबर का नाम है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन G20 समिट 2023 में इसको शामिल किया गया है, और अब G20 का नाम हो गया है G21। नेक्स्ट समिट होने वाला है 2024 में, इसका होस्ट है ब्राज़ील। और जो G20 समिट 2023 आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में, तो यहीं पर जो है दुनिया की सबसे ऊंची नटराज स्टैच्यू भी स्थापित की गई थी भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में, और इसकी हाइट थी 22 फीट। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। G20 से रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाकर रखी हुई है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, MS Swaminathan passed away. He was the father of. The right answer is option B, Green Revolution in India. MS Swaminathan is known as the father of Green Revolution in India. So remember this. अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। और हम बात करें विश्व की, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैज़ बिन द न्यू नेम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर रेलवे स्टेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो अभी हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो याद रखना है आपको। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वॉज लॉन्च बाय whom? The right answer is option B, हरदीप सिंह पुरी। Recently, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri flagged off the India's first green hydrogen fuel cell bus in New Delhi. So remember this. और इसमें जो मेन इनिशिएटिव था इस बस को लॉन्च करने में, वो था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई है न्यू दिल्ली में, और इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द 43rd आशियान समिट 2023 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जकार्ता। 43वीं आशियान समिट यह जो है आयोजित हुई है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है, तो वो है जकार्ता। और 43वें आशियान समिट की थीम क्या है, तो ये है आशियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। सो रिमेंबर दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द 19th एशियन गेम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हांगझोउ, चाइना। तो अभी 19वें एशियन गेम्स का आयोजन चल रहा है हांगझोउ, चाइना में। याद रखना है आपको, 8 अक्टूबर तक चलने वाले हैं एशियन गेम्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19वें एशियन गेम्स की जो होस्ट कंट्री है वो है चाइना। चाइना के हांगझोउ में एशियन गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं, तो याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पोर्टल नेम्ड भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्च द पोर्टल नेम भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड द करंट culture minister is G Kishan Reddy. So remember this.
भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री जो है, कल्चर मिनिस्टर जो है, वो है जी किशन रेड्डी। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थर्मन शनमुगरत्नम। थर्मन शनमुगरत्नम यह जो है अभी रिसेंटली सिंगापुर के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह जो है भारतीय मूल के है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो याद रखिएगा आप लोग, सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं थर्मन शनमुगरत्नम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कोरापुट कालाजीरा राइस ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड जीआई टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओडिशा। तो अभी रिसेंटली ओडिशा के कोरापुट कालाजीरा राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ राइस। सो रिमेंबर दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Recently, Nation First Transit Card launched by SBI for fair digital payments. So remember this. Let's see some important points. SBI was founded in 1st July 1955. SBI से पहले इसका नाम हुआ करता था Imperial Bank of India. So remember this. And the headquarter of SBI is located in Mumbai, Maharashtra. मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। And the current chairman of SBI is Dinesh Kumar Khara. So remember all these points. Let's see the next question. Who has become the new Principal Director General of Press Information Bureau? The right answer is option C, Manish Desai. Manish Desai has become the new Principal Director General of Press Information Bureau. बात करें हम PIB की, यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1919 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें जय वर्मा सिन्हा की, तो यह जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट एग्जाम में। और वहीं हम बात करें R माधवन की, तो यह भी जो है रिसेंटली फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is appointed as the director in charge of enforcement directorate? The right answer is option A, Rahul Naveen. Recently, Rahul Naveen is appointed as the director in charge of ED. Let's see some important points about enforcement directorate. It was established on 1st May 1956 and the headquarter of ED is located in New Delhi. So remember this. Next question, what has been the new name of old Parliament House of India? The right answer is option D, संविधान सदन। भारत के जो पुराने संसद भवन का नाम है उसका नाम अब कर दिया गया है संविधान सदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और वहाँ पर अब कार्यवाहियाँ शुरू भी हो चुकी है। तो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो था उसको नाम दे दिया गया है संविधान सदन। तो याद रखना है आपको। और ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो था इंडिया का, इसको डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। तो ये दोनों थे इसके आर्किटेक्ट जिन्होंने पुराने संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सांची, मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर बना है सांची। याद रखना है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सांची जो है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और सांची के स्तूप भी सांची में ही है जिसका निर्माण करवाया था द ग्रेट अशोका ने। तो ये आपको याद रखना है। और सांची के स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1989 में। सो रिमेंबर दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of India's first AI powered anti-drone system? The right answer is option C, इंद्रजाल। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। याद रखना है ये आपको। और इसको जो है अनवील किया है हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स। सो रिमेंबर दिस। वहीं हम बात करें प्रबल की, तो भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, इसका नाम है प्रबल
और यह भी अभी रिसेंटली ही लॉन्च की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम है प्रबल और भारत के पहले एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। सो रिमेंबर ऑल दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इज द विनर ऑफ डूरंड कप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहन बागान सुपर जायंट्स। तो रिसेंटली डूरंड कप 2023 का जो विजेता है वो है मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब। सो रिमेंबर दिस। लेट्स सी दी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डूरंड कप। इस वर्ष जो डूरंड कप आयोजित हुआ है वह 132वां संस्करण था और मेन स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और इस वर्ष इसको जाना भी गया इंडियन ऑयल डूरंड कप 2023 के नाम से। तो याद रखना है आपको, मेन स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और मोहन बागान सुपर जायंट्स ने अपना 17वां टाइटल जीता है। सबसे ज़्यादा डूरंड कप टाइटल जीतने वाली टीम है मोहन बागान सुपर जायंट्स। इसने अब तक कुल 17 टाइटल जीत लिए हैं। रनर अप था ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। और डूरंड कप जो स्टार्ट हुआ है ये स्टार्ट हुआ है 1888 से। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री अनवील्स इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन नेम हाइकून? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ताइवान। सो रिसेंटली ताइवान अनवील्स इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन नेम हाइकून। लेट्स सी दी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ताइवान की राजधानी है ताइपे और यहाँ की करेंसी का नाम है न्यू ताइवान डॉलर। सो रिमेंबर दिस। एंड द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान इज साई इंगवेन और यह ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली अजीत नीनन पास्ड अवे, ही वॉज अ, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्टूनिस्ट। अजीत नीनन वॉज अ कार्टूनिस्ट। सो रिमेंबर दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द सेकेंड फेज ऑफ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2023 कंडक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरेबियन सी। तो अभी रिसेंटली वरुण अभ्यास का दूसरा चरण जो है यह आयोजित हुआ है अरब सागर में। तो ये आपको याद रखना है। किन दो देशों के मध्य का ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है? तो ये है इंडिया और फ्रांस के बीच का। वरुण नामक जो एक्सरसाइज है यह इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज है। और इस वर्ष जो आयोजित हुआ है यह 21वां संस्करण है इस बाइलेटरल एक्सरसाइज का। और इसका फर्स्ट फेज आयोजित किया गया था वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन जनवरी के मंथ में पहला चरण इसका आयोजित हुआ था। और अभी 21वें एडिशन का ही दूसरा जो फेज आयोजित हुआ है वो हुआ है अरेबियन सी में। सो रिमेंबर ऑल दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली सलेम सागो ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड जीआई टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तमिलनाडु। रिसेंटली तमिलनाडु के सलेम सागो या सलेम साबुदाना भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखना है आपको, सलेम सागो ऑफ तमिलनाडु हैज़ बीन अवॉर्डेड जीआई टैग। सो रिमेंबर दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिक्लेयर्ड द मंथ ऑफ अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जॉर्जिया। जॉर्जिया यह जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक राज्य है और अभी इसने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया है। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और यह जो है मध्य प्रदेश के सागर, नरसिंहपुर और दमोह जिले में स्थित है। तो इसकी जो लोकेशन है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की, यह है सागर, नरसिंहपुर और दमोह में। और मध्य प्रदेश के पास जो है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया का भी दर्जा है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर इन मध्य प्रदेश इज 785। सो रिमेंबर दिस। द करेंट टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया इज मध्य प्रदेश। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व यह जो है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश राज्य में ही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फायर ऑन द गंगेस, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राधिका आयंगर।
Radhika Iyengar is the author of Fire on the Ganges book. So remember this. Let's see the next question. Which medal did Neeraj Chopra win in Diamond League 2023? The right answer is option B, silver. डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, याद रखना है आपको। और इससे पहले नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता था, और इसी के साथ वह जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा आप लोग। और नीरज चोपड़ा जो है किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी है ओलंपिक में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा से रिलेटेड, तो याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the official anthem of ICC Men's Cricket World Cup 2023? The right answer is option B, दिल जश्न बोले। तो अभी हाल ही में आईसीसी ने अपना ऑफिशियल एंथम जारी किया है जिसका नाम है दिल जश्न बोले। इस सॉन्ग में एक्ट किया है रणवीर सिंह ने, और इस सॉन्ग का म्यूज़िक दिया है प्रीतम ने, तो ये आपको याद रखना है। तो इस वर्ष आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन होना है भारत में, होस्ट कंट्री है 2023 के वर्ल्ड कप की भारत। यह जो है 13वां एडिशन है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का, और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल मैस्कॉट है ब्लेज एंड टोंग। सो रिमेंबर ऑल दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम इज लॉन्च्ड बाय whom? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिताची पेमेंट सर्विसेज। Recently, Hitachi Payment Services, in partnership with the National Payment Corporation of India, launched the country's first UPI-based ATM at the Global FinTech Fest in Mumbai. तो याद रखना है आपको, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप में भारत का पहला UPI बेस्ड ATM लॉन्च किया है। और इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो है बिना क्रेडिट और डेबिट कार्ड के आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिताची यह जो है जापान की कंपनी है, और यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो रिमेंबर ऑल दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल द वर्ल्ड्स हाइएस्ट फाइटर एयरफील्ड बीइंग डेवलप्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यूमा रीजन लद्दाख। दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बनेगा लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में। सो रिमेंबर दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्रेयपुरम पुथारिकुलू ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड जीआई टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। यह एक प्रकार की स्वीट है, और इसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु स्टार्टेड द प्रोजेक्ट नमन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी। तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य है वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स। सो रिमेंबर दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च दी कामधेनु पशु बीमा योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना लॉन्च की है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 29 सितंबर। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को, तो ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और उनकी थीम्स देख लेते हैं सितंबर मंथ्स की। वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को, और इस वर्ष इसकी थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को, और इस वर्ष इसकी थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, और इस वर्ष इसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। दिस इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023। वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को एवरी ईयर, और इस वर्ष की थीम है इसकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज।
So remember all this. Let's see the next question. What is the India's rank in World Talent Ranking 2023? The right answer is option D, 56. वर्ष 2022 में भारत की रैंक 52वीं थी और इस वर्ष भारत की रैंक हो गई है 56वीं। तो याद रखना है आपको, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक है 56। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है इसको पब्लिश किया जाता है IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है स्विट्ज़रलैंड। सो रिमेंबर दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी आई है उसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों जो है टॉप 3 में है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो अभी हाल ही में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया था और इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति की भी इसको स्वीकृति मिल चुकी है और यह अब कानून बन चुका है। तो ये आपको याद रखना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन्स रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इसके तहत जो है लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। तो ये आपको याद रखना है, 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में। तो याद रखिएगा ये। So friends, that's all in today's video. So friends, today's question for you. Which of the following team is the winner of Durand Cup 2023? Give the answer in the comment box. So friends, I hope you found this video helpful. If you really found this video helpful, then press the like button and share it to all your friends. And if you didn't subscribe to our channel yet, then subscribe to our channel for latest content. Thank you so much.